श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतेतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं गुनागार संसार पारं नतोऽहं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकार करने से मन शांत होता है। कारण क्या है जानते हैं? रेचक हो जाता है जोर से बोलने, प्राण हवा बाहर निकले। इससे क्या होता है? पेट खाली होता है व्यक्तियों को। तो जिसका पेट खाली रहता है उसका मन शांत रहता है। जिसको गैस बनता है उसका मन पूरा हलचल रहता है। इसीलिए नहीं तो स्वास्थ्य दृष्टि से भी जयकार करेंगे तो अच्छा ही है। इसलिए जय घोष जोर से करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र में विराजमान आराध्य देवी को कोटि सनमन, व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमः। अभी आप लोग यत्र तत्र से सप्ताह ध्यान शिविर के आज अंतिम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में एकत्र हुए। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से ब्राह्मोपनिषद का पाठ सुनाया गया। तत्पश्चात बाबा देवी साहब के वचन को सुनाए। तत्पश्चात गुरुदेव का और अनेक वक्ता के वक्तव्य से अमृतमय वचन श्रवण कर रहे थे। तो आइए हम लोग विचार करते हैं ब्राह्मोपनिषद पर। ब्राह्म का कई अर्थ होता है। ब्राह्म मतलब एक जानबे करते हैं आप, शुगर होता है। हाँ, ब्राह्म जो कि किसी स्थिति में ज्ञान रूपी धरती या जमीन परा हो, वो वहां से निकालने का जो सामर्थ्य रखे, योग्यता रखे, क्षमता रखे, कितना भी रुकावट क्यों ना हो। आप जानते हैं रुकावट कौन था? हिरण्याक्ष। पृथ्वी को जब निकाल रहे थे बड़ा भगवान तो रुकावट क्या था? हिरण्याक्ष। और सबसे बड़ी रुकावट थी कि कहाँ है पृथ्वी, समुद्र में पता ही नहीं था। तो कैसा रूप धारण किया? ब्राह्म अर्थात सुगर का रूप। सुगर का इसलिए रूप धारण करना पड़ा क्योंकि पृथ्वी होती है गंधवती,
यानी गंध वाली, न्याय दर्शन में लिखा हुआ है गंधवती पृथ्वी साधु विधा नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूप अनित्यम कार्य रूप। गंध वाली पृथ्वी होती है तो शुक्र को जानते गंध विशेष पकड़ में आता है, कहाँ क्या है। आप देखेंगे पृथ्वी को खोदते रहता है शुक्र, मिट्टी, इसलिए शुक्र का रूप धारण करना। तो पृथ्वी रूपी ज्ञान को निकालने के लिए जितना भी रुकावट हो उसे जो समाप्त करे वह है ब्राह्मण। तो उपनिषद, उपनिषद यह ज्ञान क्या है? ये शरीर किस चीज का है? आप जानते हैं फिजिकल बॉडी जो है ये पंचभूतों का एक संकलन है, समंजस बैठाया हुआ एक मूर्त है। तो इसमें भी हमें ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, ये भी पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो इसमें कहाँ पर ज्ञान है? इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तभी आप लोग पाठ में सुने सुकश्च वामदेवश्च। सुकश्च यानी सुक, वामदेव यानी वामदेव, दो ऋषि हुए सुखदेव और वामदेव। द्वे विद्ये देव निर्मिते, ये दो प्रकार के विद्या निर्मित किया गया है, किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा, वामदेव और सुखदेव ने कहा। फिर श्लोक में कहते हैं जो सुख का मार्ग है विहंगमो प्रोक्ता, सुखो विहंगमो प्रोक्ता। सुखदेव का जो मार्ग है वह विहंगम का मार्ग है। विहंगम का अर्थ क्या होता है? विहंगम पक्षी को कहते हैं। और कहा वामदेव पिपीलिका, वामदेव मुनि का जो मार्ग है वह पिपीलिका यानी चींटी का मार्ग। अच्छा, हमें क्या समझ में आया? विहंगम, चींटी, यहां भाव क्या है? चींटी का आधार होता है जमीन, अब पक्षियों का आधार आकाश होता है। जैसे एक वृक्ष पर चींटी भी बैठा हो, फल के ऊपर में छीप पर, यानी पत्तियों के लास्ट पौधान पे एक चींटी बैठा हो, और उसी जगह पर एक पक्षी भी बैठा हो, लेकिन उसे फल खाना है दूसरे वृक्ष पर जाकर के। थोड़ा दूर में वृक्ष है, दोनों को फल खाना है, तो दोनों क्या करेगा? जो चींटी है उसको पत्ते पर से डाल पर उतरना पड़ेगा, डाल का जहाँ ज्वाइंट है पुनः वहां पर पहुंचना पड़ेगा, और फिर डाल का जो जड़ से लगा जड़ के पास पहुंचना पड़ेगा, फिर जमीन का आधार बना करके जमीन पर रेंगते हुए चल करके उस वृक्ष के जड़ के पास जाना पड़ेगा, फिर जड़ को पकड़ के डाल के पास जाना, डाल को पकड़ के पत्तियों के पास जाना पड़ेगा, तब वहाँ जो फल है उसका वह उपभोग कर सकता है, उसे खा सकता है, उसका जो रस है अनुभव कर सकता है, और रस का फल जो ताकत है उसे वो उपलब्ध कर सकता है। लेकिन अगर पक्षी को वो फल खाना होगा तो क्या वो जड़ में जाएगा? क्या डाल को पकड़ेगा? नहीं। क्या जमीन को आधार बनाएगा? नहीं। ये यदि लगा रहा है तो ये रॉन्ग नंबर है, ये गलत नंबर है। हाँ, इधर अगर नीचे की ओर जा रहा है, वो क्या करेगा? वहीं से उड़ेगा, आकाश को आधार बनाएगा, आकाश की में रेंगते हुए हवा को अपने पंखों से टालते हुए, हवा को हटाते हुए या हवा को ही आधार बनाते हुए वो दूसरे वृक्ष पर जाके छीप पर बैठ जाएगा और फल खा लेगा। तो अधिक मेहनत किसे है?
चींटी को अधिक मेहनत है, लेकिन खाना है फल दोनों को, उद्देश्य है फल उपलब्धि। तो कहेंगे बाबा जब दोनों को फल ही खाना है तो क्या फल ऊपर से ही ऊपर मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप देखिए पक्षी को मिलेगा कि नहीं, चींटी को नीचे उतरना पड़ेगा। ये हठ योग और राजयोग जो है, हठ योग के लिए नीचे का मार्ग है और राजयोग वाले के लिए ऊपर का मार्ग। इतना छोड़ दीजिए, हम लोगों का वासा पहले कहाँ पर है? हम लोग रह कहाँ रहे? रह रहे दोनों आंखों के बीच, नेत्रस्थ जागृतम विद्या कंठा समाधि से सुसुप्तम हृदय स्थम तु तुर्यम मूर्धनम संस्थितम जागृत स्वप्ने तथा जीवे गच्छन्ते गच्छन्त पुनः। यानी जीव का वासा जागृत में कहाँ होता है? स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में। अच्छा, हम लोग अभी जगे हैं व्यवहारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जगे नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जगे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर रूप को देख रहे हैं ना, तो उसे सोया हुआ कहते हैं। रस का अनुभव कर रहे हैं, उसे सोया हुआ कहते हैं। गंध का आप अनुभव कर रहे हैं, उसे भी सोया हुआ कहते हैं। जिह्वा से स्वाद ले रहे हैं, उसे भी सोया हुआ कहते हैं। जानिए जीव तवही जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव तभी जागा समझना चाहिए जब विषयों से वैराग्य, विषयों से विरक्ति। तो हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि हम लोग अभी जगे हैं, तो हम लोगों का वासा कहाँ है? आँख। अप्राप्त कहाँ होता है? आँख के अंदर तुर्याती जाग। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवन, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्त अनंत। तो तीन अवस्था यही है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। तो हम लोग जागृत से ऊपर की ओर चले, हठ योगियों के लिए नीचे से है। अच्छा, मुख्य रूप से तो फल प्राप्ति है। अब फल प्राप्ति करना है तो अगर मुझे यहीं पर फल प्राप्त हो रहा है तो नीचे क्यों जाए? तो मूर्खता ही होगा कि नीचे जाएंगे। हाँ, जिसका नीचे में वास है वो भाई ऊपर प्रगति करते हुए ऊपर की ओर आ जाए, उसके लिए ठीक है। लेकिन हम जब ऊपर में ही हैं तो फल खाने से मतलब है। कहेंगे महाराज नीचे फल का वर्णन है कि मूलाधार में यदि सिद्धि प्राप्त हो जाता है न, तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, ये सब जो चक्र है इसमें बहुत सिद्धियां हैं। मूलाधार में गणेश जी का वास है, वहाँ पर 4 दल है, चारों में 4 अक्षर है। वहाँ 2 संभावनाएं हैं, एक प्रकृति का दिया हुआ है और एक आप साधन विशेष के द्वारा उपलब्ध कर सकते हैं। प्रकृति के का दिया हुआ क्या है? काम वासना। दूसरा है ब्रह्मचर्य। अगर काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे और उसका फल है वीर्य लाभ। अगर आप ब्रह्मचर्य पर उपलब्ध हो जाते हैं तो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, हनुमान के तरह। स्वामी विवेकानंद 11,000 वाला वोल्ट का तार पकड़ लिए, कुछ नहीं हो। प्रचार हुआ कि आपका गोला इंडिया से आया है, विदेश में ऐसा है। वीर्य लाभ यानी शक्ति प्राप्त हो जाए। दूसरा है स्वाधिष्ठान। वहां पर मूलाधार स्वाधिष्ठान, नाभि में स्वाधिष्ठान, मूलाधार स्वाधिष्ठान, लिंग चक्र जिसे कहते हैं। तो स्वाधिष्ठान में क्रोध, हिंसा,
यह सब प्रकृति का दिया हुआ, क्रोध, हिंसा, ये सब प्रकृति का। लेकिन हम साधन विशेष के द्वारा करुणा, अहिंसा, मैत्री, ये सब उपलब्ध कर सकते हैं। यह उपलब्धि बहुत चीज कर, यहाँ पर सृजन शक्ति है। यहाँ पर वासा किसका है? ब्रह्मा का। यहाँ पर सृजन शक्ति है। इसलिए इस जगह पर अगर उपलब्धि हो जाती है, यहाँ पर जानते हैं जल तत्व प्रधान है, मूलाधार में मिट्टी तत्व प्रधान है, लेकिन मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान में जल चक्र, जल तत्व प्रधान है। अगर आप इस जगह पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जल में आप कहीं रह सकते हैं, जल के अंदर रह सकते हैं, कुछ नहीं। अगर मूलाधार पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो मिट्टी तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है, आप मिट्टी के अंदर रह सकते हैं। मैं संक्षिप्त से, इधर मेरा विषय नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। आगे है क्या? मणिपुर, जिसे नाभि चक्र कहते हैं। यहां पर विष्णु का वासा है। यहां पर आप जानते हैं कि सूर्यपुर भी इसे कहते हैं, सूर्यपुर। यहां अग्नि तत्व प्रधान है। तो सूर्यपुर, सूर्य के कारण हमारी पृथ्वी चलती है, पूरी सृष्टि जीवन पाता है। आप देखिए, सूर्य अगर नहीं उदय होगा तो वृक्ष भी प्रगति नहीं कर पाता है। विदेश, यूरोपियन देश में 6-6 महीना सूर्य अंदर ही रहता है, तो सब्जी होता ही नहीं है। तो भारत से हवाई जहाज से भर भर के सब्जी जाता है, तो वहाँ अच्छा से सब्जी रहे, हरा भरा, उसने फ्रिज का आविष्कार किया। हम लोग उसको स्टैंडर्ड पर, यहाँ तो भाई सुबह का सुबह मिल जाता है सब्जी, शाम का शाम, उसको रख के क्या करेंगे, उसमें सरा करके। देखने में तो अच्छा लगता है फ्रिज का सब्जी, लेकिन स्वाद समाप्त हो जाए 5-6 दिन के बाद। देखिएगा, मैं ऋषिकेश में फ्रिज का खाया हूँ सब्जी, देखने में हरा, लेकिन बनाया गया उतना स्वाद नहीं जितना ताजा का होता है। उन्होंने अपने मजबूरी के कारण बनाया। कहने का मतलब है, सूर्य से ही हम जीवन पाते हैं, सॉरी परिवार कहते हैं। यहां पर किसका वासा है? मैं क्या बोला? विष्णु का। अब विष्णु का काम क्या है? रक्षा करना, रक्षा करना, पालन करना। अर्थात वह जो विष्णु के अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है, सामंजस्य बैठा, उस जगह पर आप अगर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जानते यह नाभि जानते प्रधान है। आप किसी से पूछेंगे ना, भाई प्रधान इस शरीर में क्या है, तुरंत लोग मस्तिष्क कहेगा, लेकिन मस्तिष्क प्रधान नहीं, नाभि प्रधान है। इस यहाँ से नस नारी इतना जगह पर फैला हुआ है, पूरे शरीर। आप देखेंगे कहीं पर धक्का लगने वाला होगा तो पहले दिल धड़कता है, यहाँ पर ही चोट लगता है, ना कि मस्तिष्क में। और जन्म से पहले कहाँ से जुड़ा रहता है? नाभि से जुड़ा है। जिस तरह आपको पूछा जाए वृक्ष में सर्वप्रधान क्या है, तो आप कह देंगे तुरंत फल, जबकि सर्वप्रधान मूल है, यानी जड़, जो दिखाई भी नहीं देता है। उसी तरह नाभि प्रधान है, हमको दिखाई भी नहीं देता है, नाभि प्रधान है। पतंजलि योग दर्शन में है, पतंजलि मुनि लिखते हैं, अगर नाभि चक्र के पर आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो पूरे नस नारी का ज्ञान हो जाएगा, पूरे शरीर में जो नस नारी है। और यहाँ पर जो अग्नि तत्व होने के कारण आप अग्नि में, सूर्य में घुस सकते हैं, अगर अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर है आहत, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, इसी को कहते हैं। तो वहां पर जो वासा है भगवान शिव का है। शिव को रक्षक भी कहते हैं, एक प्रकार भक्षक भी है।
नाशक शक्ति भी और कल्याणकारी भी, दोनों कहते हैं भगवान शिव। कारण क्या है कि रक्षक भी कहते हैं और भक्षक भी कहते हैं, जानते हैं? इसलिए कि यहाँ पर इतना सिद्धियां हैं, सब सिद्धियां। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सी सिद्धियां हैं, आपके मन के बातों को जान लेना, किसी को कुछ कह देना, हो जाना, कोई कुछ चुरा के ले गया है उसको कह देना घुस के यहाँ। कारण क्या है? ये सिद्धि जो है ना, जैसे बोल दिए कि उसने चुरा के ले गया तो आपको तो मार देगा, तो नासूए कि नहीं, नासक सकते। और इस शरीर के उपलब्ध लोग बहुत मारे जा चुके हैं, तांत्रिक कह के, डायन कह के, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। चीन में एक समय बहुत इस शरीर के उपलब्ध व्यक्ति हो गए, वहां के लोगों ने डायन कह के, तांत्रिक कह के मार दिया। इसलिए इस सिद्धि को कहता है संभाल करके रखने के लिए, आप साधना में सहयोगी बना दें उसको। शिव नाशक शक्ति दिया और कल्याणकारी। अगर उसको शुभ में लगा दिए, अच्छा में लगा दिए तो कल्याणकारी। जैसे आपके घर में विद्युत आती है, आप पंखा में दे दिए तो कल्याणकारी हुआ, बल्ब में दे दिए तो कल्याणकारी हुआ, और कोई में दे, लेकिन उसी करंट से किसी को मारना चाहे तो क्या हो गया? नाशक शक्ति हुआ गया। करंट से भी लगा करके कोई मार देता है, बोल भी नहीं पाता है, तो नाशक शक्ति। फिर है कंठ चक्र, उतना व्याख्यान है। कंठ चक्र है, फिर आप सहस्त्रार जो कहते हैं, सहस्त्र यानी त्रिपुटी, जिसको 10वां द्वार कहा, सुषमना कहा, इरा पिंगला के मध्य में कहा, ये सब जो यहाँ पर सभी सिद्धियों कहेंगे महाराज इतना सिद्धियों तो हमारा छूट जाएगा, यदि हम इधर की साधना ना करें तो हमारी ये सिद्धियां छूट जाएगा। लेकिन नहीं, सब उपलब्ध हो जाता है केवल यहाँ पर ध्यान करने से। शिव संहिता उल्टाएंगे, शिव संहिता में लिखा हो यानी यानी प्रोक्तानी पंचे पदे फलानी च तानी सर्वानी सूतत मेतज ज्ञान भवती। कहा जो जो फल 5 पदों का होता है, नीचे जो 5 पद में, अर्थात मूलाधार सजिष्ठान मणिपुर विशुद्धि ये जो है ये सब का जो चक्र का जो फल है, का पंचे पदे फलानी च तानी सर्वानी, यानी सभी जो सिद्धियां हैं, तानी सर्वानी सूतत मेतज ज्ञान भवती, सभी ज्ञान हो जाता है। जब हमें 5 पद्म का फल मिल ही रहा है तो मैं नीचे क्यों जाऊं? जहां पर हम स्थित है वहां से चलना प्रारंभ कर दें, वहां से प्रगति करना शुरू कर दें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों का जो ये 7 दिन का ध्यान है, यहीं से गति करने के लिए बताया, यहीं से चलने के लिए। हम लोगों का मार्ग क्या है? विहंगम मार्ग। हम लोगों का है विहंगम मार्ग, यानी पक्षियों का मार्ग। इसीलिए गुरु महाराज क्या बोले? आकाश में देखो, ये तो नहीं कहा मिट्टी को देखो, ये तो नहीं कहा जल को देखो, ये तो नहीं कहा वायु को देखो, आकाश में देखो एक टक से, ना बाया ना दाया, ना ऊपर ना नीचे, गुरु निर्दिष्ट स्थान जो है। लेकिन तकने की कला से देखो, ज्यों ही आप वहां पर साधना करने लगेंगे स्वाभाविक विषय त्याग हो जाएगा। आप जानते हैं कोई वस्तु को त्यागने का प्रयास करेंगे ना, नकार हुआ, नकार में होता है आकर्षण। नाकार में अच्छा लिखा हुआ रहे दीवार में इधर झांकना मना है, तो कितना प्रतिशत लोग नहीं देखेंगे, सब उधरे देखेंगे, क्योंकि नकार में आकर्षण होता है। एक बार मैं हरिद्वार से आ रहा था,
पटना में कंकड़बाग में आश्रम है, वहाँ पर मैं रुका। उधर से पेपर वाला है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं आश्रम में रुका था। बातचीत करिए आप लोग धीरे धीरे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब आश्रम में रुके थे उसी समय पेपर आया। अब पेपर ज्यों ही हाथ में लिए, ऊपर में छोटा ही अक्षर में लिखा था, मुझे मत पढ़ो। मैं तो जो पढ़ने का था पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा परीक्षण करने लगा कितना आदमी बात मानता है। उसको मैं रख दिया बगल में, मैं थोड़ा दूर पे बैठ गया। अब कोई आवे न, सब पेपर में जो भी लिखा उसको छोड़ कर पहले वही पढ़े, मुझे मत पढ़ो, क्योंकि नकार में आकर्षण है। अब पूरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था उसमें, मुझे मत पढ़ो, अभी भी कुछ मिलने वाला, केवल नकार डाला हुआ है। इसलिए हम लोग अन्य चीजों पर ध्यान ना देते हुए कि हाँ विषय त्यागना ही है। वही हाल एक गुरु ने चेला से कहा कि भाई ध्यान में बैठ रहे हो ठीक, लेकिन बिल्ली याद नहीं आवे, बिल्ली याद नहीं आवे। अब जानते हैं बिल्ली को हटाने के लिए उनको पहले बिल्ली को याद करना पड़ेगा। अच्छा बिल्ली रहेगा तब ना बिल्ली को हटाएगा। अब बिल्ली जो ला दिया दिमाग में, अब बिल्ली को हटवे नहीं करे। आप एक शब्द सुने होंगे, मैं केवल ख्याल दिला देता हूं, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। भूलने के लिए पहले याद करना पड़ता है। इसीलिए क्रोध मत करो, लोभ मत करो, हिंसा मत करो, ये सब ध्यान ही मत दें। करना शुरू कर दो, अहिंसा करना शुरू कर दो, अपने आप क्रोध दब जाएगा। करना अगर करना शुरू करेंगे क्रोध अपने आप दब जाएगा। सतोगुण अगर प्रधान हो गया, सतोगुण की बढ़ोतरी हो गए, तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। प्रकाश को अगर जला दिए, अंधकार का अस्तित्व ही नहीं रहता है। प्रकाश की जहां नहीं उपस्थिति हो वहां तो स्वाभाविक अंधकार है। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज एक कथा बहुत सुंदर कहते हैं कि एक बार अंधकार भगवान के पास गया। भगवान से कहा कि आप केस लिखिए मेरा। कहा क्या केस है? कहा मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रकाश मेरा पीछा करते रहता है। मैं यहाँ से अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ भी पहुँच जाता है, स्विट्जरलैंड जाता हूँ वहाँ भी पहुँच, पाकिस्तान जाता हूँ वहाँ भी पहुँच जाता है, इंडिया आता है यहाँ भी पहुँच जाता है। मुझे चैन से कहीं रहने नहीं देता है। इसलिए मेरा फैसला कर दीजिए कि वो क्यों मुझे तंग करता है। अपने फौज से कहा प्रकाश को बुला ला। प्रकाश को बुलाया, कहा कि अरे तुम अंधकार को क्यों तंग करते हो? जहाँ जाता है तुम पहुँच जाते हो। अमेरिका जाता है तो अमेरिका पहुँच जाते हो, स्विट्जरलैंड जाता है स्विट्जरलैंड पहुँच जाता है, पाकिस्तान जाता है वहाँ पहुँच जाते हो, भारत आता है वहाँ पहुँच जाते हो, क्यों तंग करते हो? तो प्रकाश ने कहा कि अंधकार मेरे सामने आ जाए मैं उसे दंडवत प्रणाम करके माफी मांगूंगा। कभी प्रकाश के सामने अंधकार आएगा? उसी तरह करना शुरू कर देंगे तो क्रोध आ ही नहीं सकता है, नकारात्मक। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता है, उसी तरह अहिंसा के सामने हिंसा हो ही नहीं सकती। इसलिए बुद्ध ने कभी जोर नहीं दिया इस पर। उसने कहा क्रोध को कर्णों से जीतो, हिंसा को अहिंसा से जीतो। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। इसीलिए हमें चाहिए कि यदि आंकड़ों
के बीच में हम साधना करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, तो जो दुर्लभ विषय त्याग था वह सुलभ से हट जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कोई विषय भी था। दुर्लभ विषय त्याग, दुर्लभ तत्व दर्शन, जो दुर्लभ तत्व दर्शन था वह सुलभ हो जाएगा। दुर्लभ सहजावस्था, दुर्लभ जो सहजावस्था था वह सुलभ हो जाएगा। यहाँ पर का सदगुरु करुणा बिना, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं, यानी भेद नहीं जानेंगे। सदगुरु का अर्थ क्या होता है? गुप्त को प्रकट कर देना, अंधकार को प्रकाशित कर देना। यह गुणातीत रूपातीत एक और अर्थ है। गुकारस्य प्रथम वर्ण मायादि गुण भास्कर, भगवान शिव मैया सती से कहते हैं प्रथम वर्ण जो है वह माया है, माया एक छाया है, वास्तविक नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? साधना करना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अंत साधना करके हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करना है। यहाँ से गुरुदेव साधना बताए हैं, कहाँ पे देखना है? आप कहेंगे बाबा मानस जप करते, मानस जप होता नहीं है। मानस जप क्यों नहीं होता है? जानते, मन को हम चलाने के लिए नहीं जाने हैं, मन को हम संचालित करना नहीं जानते हैं, मन को ही हम मालिक बना के रखे हैं। मन को नौकर बनाएंगे तब ना काम करेगा मन आपके हिसाब से। अगर मन को मालिक बना के रखेंगे तब तो आपको मालिक नौकर बनाएगा। अर्थात जो काम मालिक कहेगा करने के लिए वही आप करेंगे। मालिक जो आदेश देगा वैसा करना प्रारंभ कर देंगे। अब मालिक बनाए किसको? मन को। इसलिए मन को मालिक ना बना करके मन को नौकर बनाना, यानी हम जो कहे मन वो सुने। अच्छा, वैसे मन को नौकर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार अभ्यास डांट करके रखना होगा, हाँ, दबा करके रखना होगा। जो आदेश हो वैसा करे तब वो कार्य कर सकता है नौकर के तरह। यानी बार बार उसे चलाना पड़ेगा, बार बार आज्ञा प्रदान करना पड़ेगा, तभी वो चल सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे कुंभकार लोग मिट्टी को इतना बना देता है, रौंद करके इतना लतमर्दन करता है उसको, ऐसा मिट्टी को बना देता है कि घड़ा, खपरा, ईंट, हाँ, और कुछ बनाना चाहता है तो बना लेता है। जिस ढांचा में डालना चाहा उस ढांचा में वो तैयार हो गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं घड़ा नहीं बनूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं खपरा नहीं बनूंगा, उसने ये नहीं कहा कि ईंट नहीं बनूंगा। उसको जैसा डाल दिया वैसा हो गया, क्योंकि आपने उसको क्या किए हैं? पैर से उसको ठीक किए हैं। जैसे भगवान कृष्ण कालिया नाग को ठीक किया था, तब जैसा कहा कालिया नाग को वैसा वो करने लगे। इतना लतमर्दन किया मिट्टी को, जो बनाना चाहे बना। लेकिन अगर फिर लतमर्दन करके भी ठीक करके फिर अगर छोड़ देंगे ना, फिर वो कठोर हो जाएगा, उस पर हवा लगते लगते कठोर हो जाएगा। और तब चाहेंगे घड़ा खपरा बनाना तो नहीं बनेगा। उसी तरह हमारा जो मन है, मन पर विषय का हवा लगते लगते कठोर हो गया है। और लगाते हैं भजन में तो लगता है गप में, यानी जिधर लगाना चाहते नहीं बनता है। क्यों? इसलिए नहीं जाता है उधर कि विषयों का हवा लगते लगते कठोर हो गया, इसलिए विषय में ही भागता है। अच्छा,
उससे बचाने के लिए कुंभकार लोग क्या करता है कि हवा ना लगे। आप देखे होंगे कभी ध्यान से, क्या करता है, उस पर बोरा चट्टी भिगो देता है, ढक देता है, ताकि हवा ना लगे, कठोर ना हो। हम लोगों को भी गुरु महाराज मन को ढकने के लिए दिया है कपड़ा, क्या जानते हैं? मंत्र। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, सब दिन प्रचलित है, ओढ़ले राम नाम चदरिया रे आभागा मनमा, नहीं लगतो विषय बैरिया रे हवागा। अच्छा, बैयार किसको कहते हैं? हवा को। हम लोग जानते हैं बैयार चल रहा है, हवा चल रही है। हाँ, क्या नहीं लगतो विषय बैरिया, विषय का बैयार यानी हवा नहीं लगेगा अगर मंत्र जप करते रहेंगे, मंत्र को हृदय में धारण करके रखेंगे। अब फिर उसे उगार के आप जो बनाना चाहे बना, जिधर लगाना चाहेंगे लगा। ये जो मन है इतना बेशर्मी है, बेशर्मी समझते हैं? बेशर्मी एक खर होता है जिसको पतितवा हम लोग दियादमी कहते हैं, हरिद्वार में बेशर्मी कहता है। बेशर्मी, वो खर को किधरो फेंक दीजिए, वो इतना लकड़ी फूल होता है उजला उजला, कहीं फेंक दीजिए वो लग जाएगा। ये जो मन है वैसे बेशर्म है, पतित्व है, जिधर लगे तुरंत लग जाए। माई दाई आटा को इतना अच्छा से सान देती है, उससे कुछ भी बनाना चाहती बना लेती है। लेकिन वही अगर सूखने के लिए छोड़ दीजिए आटा को तो बनाना चाहेंगे ना, खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, अगर हवा लगते लगते कठोर हो गया है। लेकिन उसे बचाने के लिए माई दाई युक्ति निकाल कपड़ा भिगो करके ढक देती है। उसी तरह मंत्र है, मंत्र से क्या करेंगे? मन को ढक करके रखेंगे। तो मन ज्यों ही ध्यान में बैठेंगे तुरंत मन लगेगा। जब हम पहले उसे बचाने का प्रयास करें, सुरक्षित रखने का प्रयास करें। सुरक्षित और पवित्र है तो स्वाभाविक, आप लोग सुने हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मंत्र क्या है? पावन है, पवित्र है। तो आप जो ही जपेंगे उसका रंग चढ़ जाएगा। गुरु का मंत्र पवित्र है तो मन को पवित्र कर देगा, शुद्ध कर देगा। और शुद्ध हृदय में ही भगवान विराजते हैं। सूचे भारे साचु समावे बिरले सुच्चाचारी, तंतों को तंत मिलाइया नानक शरण तिहारी। शुद्ध बर्तन में ही शुद्ध वस्तु डाला जाता है। इसलिए हम पवित्र रहते हुए मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि योग करें, फिर नादानुसंधान करके अपना परम कल्याण करें। यह होगा गुरु हरि चरण में प्रीत हो कार्य। गुरु हरि के चरणों में प्रेम करना होगा, लगाव रखना होगा। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। सो निज डिम विचार उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। इसलिए गुरु से प्रीति करें तो अति उत्तम होगा। ये जो 7 दिन का ध्यानाभ्यास किए, बहुत उत्तम किए। इसमें सभी ने तन से, मन से, धन से भी कोई कुछ ना कुछ सहयोग, अगर तन से भी आगे ध्यान करे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन से भी है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब कोई मन से भी कुछ दान देते हैं, तन से भी। आप जानते हैं, मान लीजिए कि मंदिर जो हम लोगों का पाठशाला है, जो कोई भी खुरपी हो कि कचिया वाला कोई भी, सब आकर के यहाँ पढ़ते हैं। एक प्रकार का विद्यालय। इस विद्यालय में आप लोग जानते हैं सहयोग सुनते हैं। ये गोपाल बाबू के परिवार के जो आदमी थे उसने ये दान दिए थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है दान जो दिए। जिसको देने की प्रवृत्ति रहता है उसी के यहाँ कृष्ण आता है, जिसमें दो लगा हुआ है। और जिसमें लौ लगा रहे खाली उसके यहाँ नहीं आता है। देखिए ना, भगवान कृष्ण के माता का नाम क्या है? देवकी, दो लगा हुआ है। और पिता का नाम क्या है? वसुदेव, उसमें भी दो लगा हुआ है। किसके यहाँ खेले कूदे? नंद बाबा के यहाँ, उसमें भी दो लगा हुआ है। और
किसके गोद में पले बढ़े? यशोदा, उसमें भी दौ लगा हुआ है। इसलिए जिसके में दौ लगा हुआ है वो दानव तो हो ही नहीं सकता है, वह अवश्य है वह मानव। नंदा सुनंदा अलग है बाबा। हाँ, भी है, सुनंदा भी है। तो कहने का भाव कि अगर दौ लगा हुआ रहे देने की प्रवृत्ति, तो स्वाभाविक है कि उसके यहाँ बढ़ना फलना फूलना स्वाभाविक है। उसकी कोई पर नहीं सहायता करे, प्रकृति सहायता करती है जिसको देने की प्रवृत्ति रहता है। धर्म के काम में बढ़ाने की प्रवृत्ति रहता है। आप ये कहते हैं 2006 तक में, 2000 ईस्वी में मैं 3000 रुपया जमा किया था, 6000 रुपया हुआ था 6 ईस्वी तक में। एक पुस्तक में छपा रहा था जिसका नाम था पतंजलि योग दर्शन सार्थक, उसमें पदच्छेद अन्वय धातु सार्थ किए थे। तो उसको छपाने में पैसा लग रहा था 10,000। तो मैं सोचा कि खर्चा कर दूंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा तो किससे करूंगा, ऐसा मन में विचार आने लगा। फिर मन में सोचे नहीं, हमको करना है, इसको छपाना है। जानते ज्यों ही छपाने का मन में बनाए, मन में ज्यों ही बनाए, कितना बज गया? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, क्या बोल रहे थे? समय हो गया बाबा। बहुत बलात बंद है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हम बोल क्या रहे थे ये पूछे? आप बोल रहे थे 2006 में 6000 हाँ। तबीयत खराब हो गया, ये आकर क्या के करें, ये बोल रहे थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं वो छपाने के लिए निश्चित किया या नहीं खर्च कर देंगे। जानते हैं ज्यों ही सत्कर्म के लिए आगे बढ़े 5000 जबरदस्ती जेब में दिया कोई, हाँ जबरदस्ती दिया। एक मास्टर फिर 10,000 दे दिया जेब में। जानते मेरा पैसा धरा रह गया। सत्कर्म के लिए आगे तो बढ़ा। तो ये जो सत्कर्म हो रहा है अति उत्तम हो रहा है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।